दोस्तों 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार आज के यूएसए मतलब अमेरिका आया था, उस टाइम दोस्तों अमेरिका में नेटिव अमेरिकन रहते थे, मतलब आदिवासी लोग। वो भी दोस्तों लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर रहते थे। लेकिन दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस आने की सिर्फ 100 साल के अंदर करीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। लेकिन कैसे? दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ साथ ज्यादातर यूरोप कंट्री के लोग भी वहां पर आने लगे। इस वजह से दोस्तों जो यूरोप के लोग जो नेटिव अमेरिकन की जो लैंड है उसे फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों एक ऐसी घिनौनी हरकत किया, आप सुनकर आप हैरान होगी। जो यूरोपियन लोग क्या किया आपको पता है? उन्होंने फ्री में खाना और कपड़े भी दिया। किसको? नेटिव अमेरिकन को। और उसके साथ साथ दोस्तों एक ऐसी बीमारी भी उसमें जानबूझकर स्प्रेड करके दिया, और उस बीमारी का नाम है दोस्तों स्मॉल पॉक्स और फ्लू। जब उस खाने के बाद लोगों को बीमारी होने लगी, करीबन 85% से ज्यादा लोगों को डेथ होता है। लेकिन कैसे? दोस्तों जो नेटिव अमेरिकन को उस बीमारी को रेजिस्टेंट करने की पावर नहीं था, ये बात यूरोपियन लोगों को साफ पता था। इस वजह से वो जानबूझकर उन्हें दिया था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है, जो बाकी बचे कुछ 2 करोड़ लोग कैसे मारे गए? दोस्तों ये बात आप सुनकर जरूर हैरान होगी। दोस्तों 1875 से लेकर 1890 तक करीबन 6 करोड़ से ज्यादा पैसों को गोली मार के मारे गए थे। कौन? यूरोपियन लोग। लेकिन क्यों? दोस्तों जो नेटिव अमेरिकन जो भारत के जैसे एडवांस लोग नहीं थे, उसको खेती जो फार्मिंग नहीं आता था, उनको सिर्फ एक ही काम आता था, वो है भैंसों को पालना, और उसके मीट खाकर गुजर रहे थे। लेकिन जो यूरोपियन जानबूझकर इन नेटिव अमेरिकन का जो मेन फूड था भैंसों को, करीबन 1875 से 1890 तक करीबन 15 साल के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा भैंसों को मार दिया। क्यों? आदिवासी लोगों से उस लैंड को ऑक्यूपाई करना, और जो बचे कुछ आदिवासी लोग बिना खाए पिए उसका डेथ होता है। आज दोस्तों जो यूएसए में आज सिर्फ 10 लाख के आसपास नेटिव अमेरिकन रहते हैं। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ उसमें करीबन 20 मिलियन से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था, लगभग 2 करोड़ के आसपास। लेकिन इस वॉर में वेपन कौन सप्लाई किया था आपको पता है? यूएसए। और वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 50 मिलियन से ज्यादा लोगों का डेथ होता है। इस वॉर में वेपन कौन सप्लाई किया आपको पता है? इसी यूएसए ने। और जो जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया, कौन किया? उसी यूएसए ने। और दोस्तों 1955 से लेकर 1970 तक करीबन 20 साल से ज्यादा वियतनाम के साथ वार हुआ। इस वॉर में लगभग 50 लाख से ज्यादा वियतनाम के लोगों का डेथ होता है। किसकी वजह से? यूएसए की वजह से। और दोस्तों एक और बात, 2003 से लेकर 2011 तक लगभग ईरान में 5 लाख से ज्यादा लोगों का डेथ होता है, और सीरिया में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों का डेथ होता है, सिर्फ इसी यूएसए की वजह से। और दोस्तों एक हैरान की बात, आज हर साल लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों का डेथ होता है। किसकी वजह से? टेरर अटैक की वजह से। और उस टेररिस्ट को गन कौन देता है? इसी अमेरिका। उसके हाथ में मेड इन यूएसए गन है, मेड इन यूरोप के गन है। कोई भारत का गन यूज करके किसी मासूम लोगों को मार नहीं रहे हैं। यही लोग आज भारत को कल्प्रिट कर रहे हैं। दोस्तों आज चीन और भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, लेकिन आज इसी यूएसए की वजह से आज हर साल लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों का डेथ होता है टेररिस्ट की वजह से। टेररिस्ट की जो शुरुआत तालिबान हो, आईएसआई हो, इसका शुरुआत किसने किया? इसी यूएसए ने। लेकिन दोस्तों आज वही यूएसए भारत को कल्प्रिट कह रहा है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल मंगाते हैं। दोस्तों अब बताइए असली कल्प्रिट कौन है? यूएसए है या भारत है? यूएसए की वजह से आज तक करीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेथ होता है, और वही भारत की वजह से किसी मासूम लोगों का आज तक डेथ नहीं हुआ। और आज तक किसी देश को आज तक हम अटैक भी नहीं किया था। आज तक सिर्फ हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के अंदर टेररिस्ट अटैक करता है। लेकिन हम जो यूएसए के देश से किसी देश में जाकर किसी मासूम लोगों को नहीं मारा। कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों असली कल्प्रिट कौन है, भारत है या यूएसए है।